हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल नोवेल स्टडी वन पर मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है आधुनिक भारत का, ये पार्ट 5 है। और पार्ट 5 में जो देखेंगे दोस्तों, इसमें हम देखेंगे स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है। और जो लूसेंट का ये बुक है दोस्तों, आपका जीके का, मैं आपको टॉपिक वाइज हर चैप्टर हर सब्जेक्ट से करवा रहा हूँ। देखिए, अब वह समय नहीं रहा कि जिससे कि आप जो है कि कोई भी अल्टरनेटिव वीडियो देख के एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज करके जाना पड़ेगा, तभी जाके आपका एग्ज़ाम में जो है कट ऑफ क्लियर होगा। तो लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर और बता देते हैं कि जो ये 60 क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीसीएल हो, यूपीएससी हो, एनटीपीसी हो, सीजीएल हो, रेलवे ग्रुप डी, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई, एनडीए, नेवी, एफसीआई, जीडी या कोई और गवर्नमेंट की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो ये आपकी वीडियो आपके लिए है। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका है। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ। ये जो मेरठ में विद्रोह था, ये कब आरंभ हुआ था, ये पूछा गया। बहुत बार ये पूछा कोई अगर क्वेश्चन है। तो देखिए, मेरठ में जो विद्रोह हुआ था 10 मई 1857 को हुआ था। कब हुआ था? 10 मई 1857 को हुआ था। सी ऑप्शन सही है। अगर आपको आंसर याद नहीं है तो याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन अब से लेकर कम से कम 100 बार अगर प्रैक्टिस सेट दिए होंगे तो आपको ये क्वेश्चन मिला होगा, क्योंकि बहुत बार पूछ चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन पर जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों 2 नंबर में कि 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? ये किसने कहा था, किस संदर्भ में कहा था? 1857 के संदर्भ में किसने कहा था ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? ये किसने कहा था? ठीक है, तो ये कहा था कार्ल मार्क्स ने। किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़िए। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये रहा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ये जो विद्रोह था ये कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था ये मेरठ से प्रारंभ हुआ था। कहाँ से? मेरठ से प्रारंभ हुआ था। याद रखिएगा, मेरठ यूपी में पड़ता है, अभी वर्तमान में भी है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा 4 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है, किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था, जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह यानी कि स्वतंत्रता संग्राम परिणत हो गया? किसके मत में, ऐसा किसने कहा था या किसके मत था ये? तो ये एस.एन. सेन का मत था। इन्होंने ही कहा था कि 1857 क्रांति पहले तो एक सैनिक विद्रोह था और बाद में राष्ट्रीय विद्रोह का रूप ले लिया। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा प्यारे दोस्तों 5 नंबर का कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? ये जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ना, ये स्वतंत्रता आंदोलन 1857 का जो क्रांति था उसी से रिलेटेड है ये इस वीडियो में, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण जो था, इसमें ये था चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग आरंभ करना। क्या है? चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग आरंभ करना जो विद्रोह का तत्कालिक कारण था। क्या था? तत्कालिक कारण था, पूछा जाता है एग्जाम में। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम हर एक सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज कवर पूरा करें, तो देखिए दोस्तों, टॉपिक वाइज आपको करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आपको बेल आइकन प्रेस करने लिए, क्योंकि मैं टॉपिक वाइज जैसे वीडियो दूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हो जो टॉपिक वाइज पूरा करवाया हूँ, आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन ये रहा 6 नंबर का। यहाँ से पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 संग्राम का नेता था? 1857 संग्राम का नेता था, यहाँ पे पूछा इलाहाबाद में। तो ये था आपका मौलवी लियाकत अली। कौन था? मौलवी लियाकत अली जो था ये 1857 के क्रांति का इलाहाबाद का नेता था, यानी इलाहाबाद में ये लीडरशिप कर रहा था 1857 की क्रांति का। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा 7 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? तो ये इनकार किया था दोस्तों मंगल पांडे जी। कौन किया था? मंगल पांडे किया था। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में, यही क्वेश्चन है जो कि आपका एग्जाम में आएगा, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे? तो देखिए ये थे बैरकपुर। कहाँ से? बैरकपुर। ठीक है, कितना मेरठ से टिक करते हैं, मेरठ से नहीं होगा, ये बैरकपुर से जुड़े हुए थे। कहाँ से? बैरकपुर से ये जुड़े हुए थे। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर का है और यहाँ पे पूछा है
कि मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया था संबंधित था। ये देखिए इन काफ़ी इसका अहम रोल था पांडे जी का 1857 के विद्रोह में, इनको आग फूकने में। तो ये 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे। किससे थे? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से ये संबंधित थे। ये कौन? मंगल पांडे। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 10 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का या 1857 क्रांति का सरकारी इतिहासकार था। तो ये कौन था सरकारी इतिहासकार? ये था दोस्तों एस.एन. सेन। कौन था? एस.एन. सेन था सरकारी इतिहासकार। बी ऑप्शन इस वहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा 11 नंबर का। यहाँ से पूछा गया कि बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? तो देखिए बेगम हजरत महल जो नेतृत्व किया था ये की थी लखनऊ से नेतृत्व। कहाँ से? लखनऊ से की थी। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। देखिए दोस्तों आपको वीडियो में ज़रा सा भी बोर नहीं होना। अगर वीडियो में बोर हो रहे हैं तो आपको वीडियो को पॉज करके दो 3 मिनट आपको रेस्ट ले लेना, उसके बाद वीडियो देखना है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 12 नंबर का। थोड़ा सा मैं इसको छोटा करता हूँ ताकि पूरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर आ जाए। 1857 के विद्रोह के समय निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा कथन जो है कि सही नहीं है वो बताना है आपको। देखिए ऑप्शन को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया था, नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत था। बाकी जितने भी ऑप्शन है विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता की भूमिका को ब्रिटिश अधिकारियों समेत अनेक द्वारा माना गया, ये भी सही है। विद्रोही दक्षिण भारत में नहीं फैला था, ये भी सही है। विद्रोही में भाग लेने वाले विविध तत्व उनकी ब्रिटिश शासन के लिए घृणा के द्वारा एकजुट हुए, तो यहाँ पे सही है। लेकिन गलत जो है सी ऑप्शन गलत है, तो हमको गलत चुनना था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 13 नंबर का है। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। याद रखिएगा 1857 लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। ठीक है, पूछा जाता है एग्जामों में। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 14 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, यानी 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, किसने कहा था? तो ये कहा था दोस्तों वी.डी. सावरकर जी। किसने कहा था? वी.डी. सावरकर जी कहा था। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर का है। यहाँ से पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो सबसे पहले जो अपना बलिदान दिया था ये दिया था दोस्तों मंगल पांडे। किसने दिया था? मंगल पांडे ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था 1857 की क्रांति में। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 16 नंबर का। यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। किन किन प्रांतों से चयन किया था सिपाहियों का? तो ये किया था दोस्तों गोरखा, सिख, पंजाबी, उत्तर प्रांत। कहाँ से? गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से, यहाँ से 1857 के विद्रोह के बाद। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा 17 नंबर का। इसमें पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिक का नेतृत्व किसने किया था? 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिक का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर में सैनिक का जो नेतृत्व किया था ये किया था दोस्तों कुंवर सिंह। किसने किया था? कुंवर सिंह किया था कानपुर में। ठीक है, कौन किया था? कुंवर सिंह नहीं किया था दोस्तों। कुंवर सिंह कानपुर में पूछ रहा है ना, तो कानपुर में जो है आपका नाना साहेब, लक्ष्मीबाई, तांता टोपिया किया, तांतिया टोपिया। ये डी ऑप्शन सही होगा, ये वाला ऑप्शन नहीं है। ये तो जमशेदपुर बिहार आरा में किया था। कहाँ पे किया था? आरा में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 18 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो ये घोषणा की थी 17 नवंबर 1859 को। कब? 17 नवंबर 1859 को की थी, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़िएगा अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 19 नंबर का। इसमें पूछा गया है कि 19 नंबर में 1857 के विद्रोह को शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था?
1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण कौन सा था? तो हिंदू मुस्लिम एकता। इसमें हिंदू मुस्लिम एकता काफ़ी देखा गया था। 19 का, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन बी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये आपका 20 नंबर का। यहाँ से पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था? तो यहाँ पे जो जीनत महल है, ये इन्होंने अंग्रेज के साथ मिलकर जो है षड्यंत्र रचा था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, और 21 नंबर का है। पूछा गया है कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? जो रानी लक्ष्मीबाई थी, झांसी के नाम से जाना, झांसी की ये रानी थी, ठीक है, इसी के नाम से भी जाना भी जाता था। इसका नाम था मणिकर्णिका। क्या नाम था? इसका मूल नाम था मणिकर्णिका। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपका 22 नंबर का है। पूछा गया 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो चिन्ह था कमल एवं चपाती। कौन सा चिन्ह था? कमल एवं चपाती चिन्ह था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 23 नंबर का है। पूछा कि भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने तो क्या इसमें से किया था? तो यहाँ पे 1857 के क्रांति में तटस्थ रहे थे, यानी कि भाग नहीं लिया था ये, ठीक है। कौन? शिक्षित मध्यम वर्ग। कौन? शिक्षित मध्यम वर्ग। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये आपका 24 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हीरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? किसकी वीरता से प्रभावित होकर? तो ये कहा था लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हीरोज ने कहा था कि भारतीय क्रांति में एक अकेली ये मर्द है। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्योंकि इसमें काफ़ी योगदान दिया था, इन्होंने वीरता दिखाई थी। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये 25 नंबर का। यहाँ पे पूछा 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो उस समय था लॉर्ड पामस्टन। लॉर्ड पामस्टन जो है 1857 के जब क्रांति था तो ये ब्रिटेन की प्रधानमंत्री था, ठीक है, लॉर्ड पामस्टन। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 26 नंबर का। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सभी। निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान है जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? क्या हुआ था? 1857 के विद्रोह से अछूता रहा था। तो यहाँ पे जो आपका मद्रास है, मद्रास बिल्कुल अछूता रहा था। किससे? 1857 के क्रांति से, ठीक है। तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही है। पर पंजाब में भी विद्रोह था और मध्य प्रदेश में भी था, अवध में था, ठीक है ना। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो मद्रास है, यहाँ पे विद्रोह नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन 27 नंबर का है। पूछा कि 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो सशस्त्र विद्रोह जो किया था नामधारी सिखों ने किया था। किसने किया था? नामधारी सिखों ने किया था। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये 28 नंबर का। इसमें पूछा गया है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसके 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? यह था कैंपबेल। कौन था? कैंपबेल था। कैंपबेल 1857 का जो क्रांति था इसको दबाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 29 नंबर का। पूछा गया बिहार में 1857 क्रांति का नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो देखिए कुंवर सिंह का जो देहांत हुआ 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। कब हुआ था? 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। तो यहाँ से आपका ए ऑप्शन सही है, याद रखिएगा 26 अप्रैल 1858। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये आपका 30 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह टू को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? तो इसको रंगून में निर्वासित किया था। कहाँ पे? रंगून में निर्वासित किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 31 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलाने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था? तो एनफील्ड राइफल जो शामिल किया गया था, ये किया गया था दोस्तों जनवरी 1857 में। कब? जनवरी 1857 में इसको शामिल किया गया था, एनफील्ड राइफल, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा 32 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह टू को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया था? कहाँ व किसने गिरफ्तार किया था? तो ये गिरफ्तार किया गया दोस्तों ग्वालियर में
लेफ्टिनेंट हुडसन ने किया था। किसने किया था? ग्वालियर में गिरफ्तार किया था और ये लेफ्टिनेंट हुडसन इसका नाम था। ठीक है, 1857 की क्रांति में मुगल बादशाह बहादुर शाह टू को, ठीक है, यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन 33 नंबर का है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो ये है दोस्तों पील आयोग। पील आयोग जो है संबंधित है नव गठन से, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपका 34 नंबर का है। पूछा गया है 1857 के विद्रोह का सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है। तो सबसे कमजोर कड़ी जो था इनमें से, ये था दोस्तों बहादुर शाह। कौन था? बहादुर शाह इनमें सबसे कमजोर कड़ी था। ठीक है, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा 35 नंबर का। यहाँ पे पूछा 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो 1857 के विद्रोह को किस कवि ने देखा था? तो इसको देखा था दोस्तों मिर्जा गालिब। किसने देखा था? मिर्जा गालिब ने देखा था। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। इसमें पूछा गया है दोस्तों कि अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता के बाद में फांसी की सजा दी गई थी? तो इनमें बाद में फांसी की सजा किसको मिला था? तो ये मिला था तात्या टोपे को। किसको मिला था? तात्या टोपे को मिला था। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आपका 37 नंबर का। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो यहाँ पे जो मौलवी अहमदुल्ला शाह है, ये कट्टर दुश्मन था अंग्रेजों का, मौलवी अहमदुल्ला शाह। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 37 का सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा प्यारे दोस्तों 38 नंबर का आप सभी के लिए। इसमें पूछा गया 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की, निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की? तो देखिए सबसे पहले देखिए कौन कौन इनको मदद किया था। तो मदद जो किया था सतलज के इस पार राज्यों का सिखों ने किया था, ग्वालियर के सिंधिया ने किया था, कश्मीर के शासक ने किया था। ये तीनों क्या किया था? 1857 के विद्रोह में मदद किया था। जो मेवाड़ का राजा था इन्होंने मदद नहीं किया था। कौन सा? मेवाड़ का राजा। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन ये रहा 39 नंबर का। इसमें पूछा गया जगदीशपुर के राजा थे। तो जगदीशपुर के राजा जो थे कुंवर सिंह थे, बाबू पीर कुंवर सिंह इसको प्यार से कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी ये। अगला जो क्वेश्चन आया है दोस्तों 40 नंबर का है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? ये किसने कहा था? तो ये कहा था दोस्तों कार्ल मार्क्स। किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। 41 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो देखिए बिहार में इसका नेतृत्व किया था कुंवर सिंह। किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था और ये जगदीशपुर के जमींदार थे। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपका 42 नंबर का है। इसमें पूछा गया है किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह यानी स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया था? ये किसका कथन था? तो ये कथन था दोस्तों आपका एस एन सेन का। किसका? एस एन सेन का। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा और इसमें जो पूछा गया है 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो देखिए इसमें जो है हिंदू मुस्लिम एकता की कमी नहीं, ये था किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी था। किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी था, इसी कारण से ये असफल रहा था। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा 44 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्र युद्ध संज्ञा दिया है? तो ऐसा किसने कहा है? तो ये कहा है दोस्तों वी डी सावरकर। किसने कहा है? वी डी सावरकर ने कहा। सी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो देखिए जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर जो है इनको क्या कहा था? एक षड्यंत्र कहा था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा 46 नंबर का।
इसमें पूछा गया कि सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को तुरंत बाद इससे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दिया था। तो इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह का संज्ञा दिया था। तो ऐसा किया था बेंजामिन डिज़रायली ने। किसने? बेंजामिन डिज़रायली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दिया था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये 47 नंबर का। इसमें पूछा गया है कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, तो ये बनाया था दोस्तों किसने? तो लॉर्ड कैनिंग ने। किसने बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने जो है इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 48 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया है किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गया था। किस स्थान पर? तो इसका जो है मौत जो हुई थी 1857 की क्रांति में, ये लखनऊ में ये जो अधिकारी तैनात थे, ये विद्रोह 1857 के विद्रोह दबाने में यहाँ पे इसकी मौत हो गई थी। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 49 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया है गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था। 1844 में गडकरी विद्रोह हुआ था, याद रखिएगा। और इसका केंद्र कहाँ पे था? तो इसका जो केंद्र था ये था दोस्तों कोल्हापुर में। कहाँ पे था? कोल्हापुर में था। गडकरी विद्रोह के नाम से जाना जाता है इतिहास में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये आपका 50 नंबर का। यहाँ से पूछा कि 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली के विद्रोह को दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? तो एक हैवलॉक जो यहाँ पे हडसन की यहाँ पे हुई थी। किसकी? हडसन की, सॉरी निकलसन की यहाँ पे मृत्यु हो गई थी। किसका? निकलसन की। ठीक है, चलिए। और हैवलॉक का कहाँ पे हुआ था? तो ये यूपी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा 51 नंबर का। यहाँ पे पूछा है 1857 में बरेली विद्रोह का नेता कौन था? बरेली विद्रोह का नेता कौन था? यहाँ ये तो नहीं था, लेकिन यहाँ पे बताना है आपको। तो देखिए ये नेता था खान बहादुर। खान बहादुर बरेली से ये नेतृत्व कर रहा था 1857 की क्रांति के। कहाँ से? बरेली से। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा 52 नंबर का। पूछा गया बिहार के जगदीशपुर विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? तो बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? तो ये है टेलर व विसेंट आयर को। किसको? टेलर व विसेंट आयर को ये श्रेय है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा 53 नंबर का। पूछा गया है कि आज़ादी की लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो देखिए बहादुर शाह जफर लिया था, तांतिया टोपे लिया था, लक्ष्मीबाई लिया था। या जो भगत सिंह था ना, 1857 के जो विद्रोह हुआ था इसमें भाग नहीं लिया था। कौन सा? 1857 के विद्रोह में भाग इनमें से नहीं लिया था। और देखिए दोस्तों ये जो था बहादुर शाह जफर, ये बहुत कमज़ोर कड़ी था 1857 में विद्रोह में। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा 54 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो दिल्ली में किसने किया था ये पूछा गया है। तो दिल्ली में जो किया था ये था आपका बख्त खां। कौन था? बख्त खां था। यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 55 नंबर का। यहाँ से पूछा गया निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों का संघर्ष किया? किसने अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो देखिए यहाँ पे शहादत खान है, मक्खनलाल चंद्रशेखर आज़ाद है, राम प्रसाद बिस्मिल है। लेकिन यहाँ पे पूछा 1857 के क्रांति में। ठीक है, तो ये किया था दोस्तों शहादत खान। कौन किया था? शहादत खान का किया था। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ वीडियो को, क्वेश्चन को। चलिए, मेरठ के विद्रोह के सैनिक ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? तो दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह सेकेंड को भारत का सम्राट घोषित कर दिया था। तो कब किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों 12 मई 1857 को। कब? 12 मई 1857 को किया गया था। यानी कि डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा 57 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? यहाँ पे मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप करना, ये इसका मुख्य कारण तत्कालिक कारण था। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए यहाँ पे ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं। हाँ ये आ गया। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदू से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी घटना से एचिसन इस कथन का संबंध है? किस इस घटना से कथन संबंध है? तो ये संबंध है 1857 का विप्लव से। किससे?
1857 के विप्लव में जो है अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान को नहीं लड़ा पाया था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका और 59 नंबर का क्वेश्चन है। 1857 में भारत में हुए विद्रोह एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? यहाँ पे देखिए तात्या टोपे जो है इसका मूल नाम पूछा गया है। तो इसका जो मूल नाम है ये क्या है? ये है रामचंद्र पांडुरंग। क्या है? रामचंद्र पांडुरंग है। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, तात्या टोपे का मूल नाम क्या है? रामचंद्र पांडुरंग है, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये रहा 60 नंबर का क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो यहाँ पे देखिए जगदीशपुर तो था ही था, झांसी भी था, अब देखिए लखनऊ था कि नहीं, तो लखनऊ भी था। चित्तौड़ जो है, चित्तौड़ जो कि राजस्थान में पड़ता है ये चित्तौड़, ठीक है, ये प्रभावित नहीं था 1857 की क्रांति से। कौन सा? 1857 की क्रांति से। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे टॉपिक वाइज आपको करवा रहा हूँ, तो आप अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक तो बनता ही बनता है दोस्तों, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन प्रेस कर लिए, क्योंकि यहाँ पे हम आपको चैप्टर बाय चैप्टर टू चैप्टर करवाएंगे जो कि आपका एग्जाम में वरदान साबित होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।